धूप लग रही है ना जब। भगवान हम सबका भला करेंगे अगर वो कहीं है तो। ये रोज़ का काम बस यही कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, तेरी क्या होती है, तू बड़ा चूचू कर रहा है। बेंच चूचू कर रहा है। मैं जो इतना हंस रहा हूँ ना, मेरा मोबाइल गिर गया ना। एक तो मेरे बेंचमार्क इतने हाई है ना, वो मुझे तंग करते हैं। बस ठीक है, मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। हाँ वही है, ये आना यार, मेरी आंखें इससे भी काम नहीं कर रही पूरा। ये ऊपर टॉप पे क्या चल रहा है? थर्मोडायनामिक हेडिंग है? यस सर, है ना? हाँ जी सर। नहीं डेट कहाँ है सर? डेट इधर है, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं जिसको कह रहा तू भी गलत बोला, चल बढ़िया। सर थर्मोडायनामिक्स लिखा आ रहा था, डेट नहीं आ रही थी। मजाक कर रहा हूँ अच्छे। अरे तो आज बताइए मेरा मजाक कर रहा हूँ। हाँ वापस आओ जी। रिकैप ये कई बच्चों को पता है, कईयों को नहीं भूल जाता है कि अगर कोई y एक्स कर्व हो, उसकी स्लोप टेंजेंट है ना, किसी पॉइंट पे जो tan थीटा, स्लोप को क्या बोलते हैं? tan थीटा, दैट इज इक्वल टू dy ओवर dx। हमने कभी निकाल दिया, ठीक है। अभी हमारा हेडिंग है जो ये कौन सी कर्व है? पीवी कर्व। इसकी स्लोप पता करनी है हमें, राइट। तो हमारा हेडिंग ये स्लोप ऑफ पीवी कर्व, एंड माइंड इट इज नॉट स्कूल, इट इज एब्सोल्यूट। सब कुछ यानी कि जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, कंपटीशन सब बीच में ही है। तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व ये v है, ये p है। सर ये क्या लिखे? हाँ क्या ये क्या लिखे? लिख लो, देखो तू नहीं हाँ ये बताया बिल्कुल। तुझे क्या लगता है लिखना चाहिए? मैं उसे नहीं बोल, प्यार से बोल रहा हूँ। तेरे मन में क्या आता है? तुझे क्या लग रहा है? हाँ तुझे पता था? हाँ तो नहीं बिल्कुल। अगर मान ले तो वो स्टूडेंट होता, मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसे याद ही नहीं आया पूरी तरह देख के ना, ठीक से याद आया, तो क्या करेंगे? लिख लेंगे। अगर पता है ये रोज यूज करते हैं, रोज की बात है, क्यों लिखना है ना? मतलब कल को मैं बोलूँ गोली बात ठीक है, तो बिल्कुल नहीं पूछना अच्छी बात होती है। तो कहीं पे किसी पॉइंट पे मेरा दिल करे ये वॉल्यूम है ना, और ये कौन है? प्रेशर, और ये v वैल्यू है, और ये p वैल्यू है, और यहाँ पे इसकी स्लोप चाहिए मुझे, राइट। तो स्लोप इस केस में क्या आएगी बताओ? बिल्कुल स्लोप वाज dy by dx। तो इस केस में स्लोप विल बी dp by dv। इसका मतलब हमें तलाश है dp by dv, राइट। वो पता कहां से मिलेगी? dp। Now we take what? pv is equal to what? Constant. Differentiating both sides। तुम्हें रोज आना बेटा, ठीक है? गुड गर्ल। Differentiating both sides, source the sides with respect to volume। तो derivative of pv, तू कहाँ घूम रहा है? is equal to 0। राइट हैंड साइड का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। तो dy dt ऑफ कांस्टेंट। अब वो प्रोडक्ट फॉर्मूला याद है आपको? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू माइनस या v dt इज इक्वल टू v dp by dt इज इक्वल टू माइनस p dp by dv is equal to minus p by v। इसको ऑब्जर्व करो,
क्या ऑब्जर्व करो, जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, उसी पॉइंट का प्रेशर और उसी पॉइंट का वॉल्यूम। नेगेटिव क्यों आई है, लेफ्ट को बेंड है ये, राइट को अगर हो तो राइट, ये एक्चुअली ये एंगल है, ये एंगल, ये ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन 90। 90। अब है हमारा आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता ही क्या है, आइसोथर्मल, कोई भी बल्क मॉडुलस हो दैट वाज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, राइट। अच्छा मैंने यहाँ आइसोथर्मल स्पेशली क्यों बोला, तो a bulk modulus of a gas, because गैस में जो चेंजेस हैं वो एक तरह से नहीं होते, हजारों तरह से चेंजेस होते हैं। तो डीपी डीवी गैस में एक ही तरह होगा, कई तरह होगा, तो कई तरह होगा, इसलिए बल्क मॉडुलस में इसका कई तरह होगा, कई तरह मतलब इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोसेस, राइट। तो अभी हमने किया है which is equal to what, माइनस डीपी लिख दो इसको, यस सर। कोई एतराज तो नहीं आप लोगों को, देखो मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा पी को डीपी लिख दिया और डेल्टा वी को डीवी लिख दिया। अभी जो मेहनत करी थी उसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो तू बेशक ना, अच्छा ठीक है सर। हाँ कर लेगा मैनेज, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो इधर से ना हो, डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी, तो माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन पी, मैंने एक वो कर दिया है, मतलब स्टेप खा लिया वहां पे। तो इसलिए अब मैं आइसो पहले लिख रहा हूँ पहले, तो फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 beta iso is equal to what, pressure of the gas itself। यानी कि मुझे को बोले ये गैस पड़ी हुई है, अगर ये गैस है तो इसका इस वक्त कोई ना कोई प्रेशर होगा, तो बोले कि कितना बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल का ना, तो प्रेशर इस रूम में गैस है एयर, आपसे पूछे इसका आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट, ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे अभी सारा आइसोथर्मल ही चल रहा है, तो वर्क डन, मैं बता रहा हूँ कि अब आपस में लड़ क्यों रहे हो, वो तेरी हेल्प कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, वो खोई आने वो तेरी हेल्प कर रहा है यार। गुड, तो वर्क डन इन आइसो थर्मल प्रोसेस, सपोज पहली स्टेट उसकी थी P1 V1, फाइनल स्टेट उसकी हो गई P2 V2। कल हमने किया था वर्क डन from 1 to 2 was PdV, V1 to V2। अब हम यहाँ पे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस तो हम आइसोथर्मल की वैसे लिख देते हैं। नाउ PV is equal to what? PV is equal to mu RT, P is equal to what? mu RT upon V। ऐसा पंगा क्यों किया मैंने बताओ, क्योंकि मेरे से इंटीग्रेशन नहीं हो रही थी अभी, यहाँ P था और यहाँ DV था, या तो वहाँ P होता DV होता या यहाँ पर DP होता, तो इंटीग्रेशन सॉल्वेबल नहीं थी, तो मैंने P को इन टर्म्स ऑफ व्हाट किस में चेंज करने जा रहा हूँ, V। आज फिर मेरी बात सुन लो, फिजिक्स में ये इक्वेशन तो चलो आ गई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कई तरह की इक्वेशन मिलेगी,
उसमें P या V या T को कन्वर्ट करने के लिए हमेशा किसका सहारा लेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ कोई इक्वेशन लिखी है, PVT लिखे हुए हैं और किसी को एलिमिनेट करने का दिल कर रहा है हमारा, किससे मांगेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन को करेंगे प्रैक्टिकली। फिर हालांकि ज़्यादा इमोशनल ना होता होगा। वर्क डन 1 to 2 mu RT upon V dV। ये जो mu RT है अंदर रहेगा बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। mu भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट। तो 1 upon x का क्या होता है? log s नेचुरल, राइट? जिनको पता है उनका भी भला, जिनको नहीं पता उनका और भी ज्यादा भला। तो सीखेंगे mu RT now P2 V2 is equal to P1 V1 implies that V2 upon V1 is equal to P2 upon V1। इसलिए वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 is equal to mu RT log ओए उल्टा कर P1 का P2 है जैसे P1 upon P2 है। बोला मैंने कुछ और V2 upon P1 upon P1 upon P2। तो ध्यान रहे mu RT इज, चलो मैं पहले बोर्ड साफ करता हूँ। आपने भूलना नहीं है कि म्यू आरटी को हम कभी भी दिल करे तो P1 V1 पुट करते हैं, दिल करे तो इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी देखो, समझ गए? यस सर। तो अब आ गया फर्स्ट लॉ। क्या हो रहा है यार, डिस्टर्ब होता हूं मैं पता नहीं। फर्स्ट लॉ applied to isothermal process। अब हम जानते हैं that is dq is equal to du plus dw, right? या q12 is equal to u2 minus u1 w12। तो हम जानते हैं कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस u2 minus u1 is equal to what? 0। याद है? बिकॉज इंटरनल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? 0। मतलब यहां भी लिख सकते हैं हम व्हाट इज du is equal to 0। मैंने वैसे लिखा dq is equal to what? dw, ये भी लिख सकते थे मैंने ये इंटीग्रल फॉर्म में, वो मतलब q12 is equal to what? w12। It's very, it has its own consequences। isothermal expansion, isothermal expansion होगी तो वर्क डन 1 to 2 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? एक्सपेंशन अगर होगी तो एक्सपेंशन होगी तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव याद है कल का किसी ने किया है? तो वर्क डन 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि व्हाट? पॉजिटिव। उस वजह से q12 भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो सिस्टम क्या करेगा इस केस में? एक्सपैंड करेगा बेवकूफो। हीट के बारे में बताओ। हीट उसकी कम हुई भाई। एक तो जब तुम बुक पढ़ता है बस हीट कम हुई, हीट कम ज्यादा नहीं होती कभी। हीट देते हैं लेते हैं। यस सर, क्यों
सुनो सारे बच्चे, क्यों कम ज्यादा क्या होती है इंटरनल एनर्जी? हीट कम ज्यादा नहीं होती, हीट तो लेना या देना होता है। हीट होती है किसी के पास? सर वो तो ट्रांजिट वही तो बताया, हीट किसी के पास नहीं होती, जो पास होती है वो क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। समझ रही बात की? तो बस तो ये हीट देगा, सिस्टम रिलीज करेगा या अब्सॉर्ब करेगा? अब्सॉर्ब। यानी कि ये डायरेक्शन है। अंग्रेजी जो मर्जी बोल लो, क्या? इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन सिस्टम absorbs the heat from the surroundings, right? देखो देखो ये लिखना है, in isothermal expansion system absorbs the heat। बातें छोटी छोटी है, तो सिमिलरली फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा? सिस्टम रिलीज है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में 1 to 2 will be negative, कंप्रेशन इस केस में हीट in isothermal compression system releases the heat to surroundings, rejects the heat to the surroundings, right? So बहुत कुछ कर लिया हमने, right? Now we are going to do the adiabatic change। हाँ, एक थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन मैं आपको दे देता हूँ। मतलब इसको आइसोथर्म बोल देते हैं, पीवी ग्राफ को ना आइसोथर्मल पीवी ग्राफ, टेम्परेचर टी पे कोई होगा ना, तो इस ग्राफ को आमतौर पे क्या बोल देते हैं? आइसोथर्म, राइट? चलिए, अच्छा ये दो आइसोथर्म्स है, एक टेम्परेचर T1 पे होगी, एक टेम्परेचर T2 पे बनाएंगे, टू आइसोथर्म्स। ये क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन कि यू हैव टू टेल कि दैट इज T2 इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू T1। क्या आंसर है? एक नहीं आंसर ना बोलो, सारे बच्चों को सोचने दो। हाँ, तो दो आइसोथर्म्स हैं, एक टेम्परेचर T1 पे बनाई गई है, यानी इसका हर एक इस वक्त का टेम्परेचर कितना है? ये T टेम्परेचर बनाई गई है ना, और ये किस पे बनाई गई है? T2 टेम्परेचर पे। टू आइसोथर्म्स है, तो आपको पूछना है, बताना क्या है कि T2 और T1 में क्या रिश्ता है, कि T2 ग्रेटर देन T1, T2 लेस देन T1 या T2 इक्वल टू T1। बाकी समझ सारे बच्चों को। हाँ, मेरी आदत है कि मैं किसी एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। तो इसके दो तीन तरीके होते हैं बच्चों, देखो पहला तरीका तो ये किसी एक वॉल्यूम पे खड़े हो जाओ इस पे, तो आपने वॉल्यूम पे कट करो, ये प्रेशर कितना है बोलो? P1। ये प्रेशर कितना है? P2। वॉल्यूम का कर दिया बोलो? कांस्टेंट। तो P विल बी व्हाट? या T विल बी राइट। तो कांस्टेंट करने में यहाँ पे क्या आपका P2 इज ग्रेटर देन P1, इसलिए बोलो कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट करने से दो का आपस में कंपैरिजन हो जाता है, पता चल गया? पक्का? तो एक तरीका और भी है, उसमें सिंपल सी बात यह है कि ओवरऑल प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा ना उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो T विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? PV। तो आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे ना, एनी टाइम एक चीज को ऑब्जर्व करो, एनी टाइम एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज, ये मेथड हर जगह काम आएगा आपके, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना, ठीक है? तो अब हम आते हैं एडियाबैटिक चेंज प्रोसेस, है ना? तो आप 30 सेकंड ले लो, मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा, नया प्रोसेस है ना, तो पूरा बोर्ड मुझे चाहिए।
एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या निशानी है कि हीट एक्सचेंज ना वेलोसिटी ना स्पीड एक्सचेंज ही करती है ना। अच्छा, इन प्रैक्टिस अगर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस करना है तो क्या मतलब चीजें होनी चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में? तो आइसोथर्मल की थोड़ा सा जरूरी बातें हैं बच्चों वाली। आइसोथर्मल प्रोसेस walls of container should be perfectly conducting। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का आना जाना होना चाहिए, है ना। अच्छा, वहां पे अब हीट एक्सचेंज होनी जरूरी है। सिस्टम से हीट यहाँ आ जाए, यहाँ चली जाए, है ना। तो हीट एक्सचेंज होने के लिए प्रॉपर टाइम देना जरूरी है, हीट एक्सचेंज हो पाए, राइट। अगर हम बड़ा फास्ट कर देंगे, वॉल से हीट जानी है या आनी है, तो थोड़ा सा मतलब देयर विल बी अ गैप। तो प्रैक्टिकली आइसोथर्मल प्रोसेस करना है हमने, तो इट शुड बी फास्ट और स्लो, सो दैट इट शुड अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट, राइट। Practically isothermal process should be slow। फिर वो गैप रह के करना, गैप रह जाता है, हम अचानक से कर देंगे तो कुछ टाइम पूरी हीट को एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिला। To give the proper time, ना, practically isothermal process should be very slow to allow the time, ना। तो अंग्रेजी एप्लीकेशन हीट टू गेट एक्सचेंज। मेरे दिल की बात आप तक पहुंच गई ना। चलो जी, अब वापस आते हैं हम किस पे, एडियाबैटिक प्रोसेस पे। एडियाबैटिक प्रोसेस